हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बच्चे चले गए हैं स्कूल और मौसम आप देख रहे हो ठंडा है। तो बाहर का मेरा झाड़ू पोछा हो गया, अंदर का नहीं हुआ है अभी। पर बाहर का मैंने कर दिया है क्योंकि बहुत ठंडा था, कौन बाहर आ रहा है। तो जिस दिन ठंडा होता है उस दिन मैं बाहर का काम पहले निपटा देती हूँ, फिर अंदर का अपने धीरे धीरे करती हूँ। हस्बैंड के लिए भी मैंने रोटी बना दी है, अभी हस्बैंड गए नहीं है, वो अब जाएंगे। तो आजकल ये कि थोड़ा लेट ही जाते हैं। जैसे मौसम आप देख ही रहे हो कि ठंडा ठंडा हो रहा है। तो सुबह जब उठे ना तो बिल्कुल मतलब 6 बजे, 6 बजे तो रहता ही है, 7 बजे तक भी अंधेरा ही था, इतना ठंडा मौसम था। तो इसके बाद फिर चाय वगैरह बनाई तो हस्बैंड चले गए हैं और मैं आ गई हूँ सफाई में। तो बच्चों की 3-4 दिन से छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं। आपको पता ही है कि जब बच्चे घर में रहते हैं तो बिस्तर वगैरह खैर सेट तो होता ही है, बट इतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से सफाई करते हैं, डस्टिंग वगैरह सब अच्छे से करें, क्योंकि बच्चे ना सामान इधर का उधर, उधर का इधर ऐसे करके रखते हैं। और यहाँ पे आप बैठ के बगल में देख रहे होंगे पेटी वगैरह। तो जैसे अब छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो बच्चों के टॉयज वगैरह थे, यहाँ 2-3 पेटियों में थे। और कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान भी था, जो होता है ना जैसे संभाला रहता है, ये कब आएगा, काम आएगा, वो आएगा, वैसा सामान था। तो वो सब मैंने ना निकाल के रख रखा था। वो अलमारी से निकलवाया मैंने इनसे, छोटी जो हमारी बाहर अलमारी है ना, जो मतलब यही दीवार के साथ बनी हुई है, तो उसमें था रखा हुआ। तो मैंने कहा चलो इन्हें ना देहरादून ले जाते हैं अपने घर पे, क्योंकि बच्चों के टाइम नहीं मिलता खेलने का। अब ये टॉयज वगैरह से कहाँ स्कूल से आते हैं तो टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा ये जो एक्स्ट्रा सामान है इनको ना वहाँ रख देते हैं घर पे। तो इसलिए फिर मैंने निकाल दिया कि यहाँ भी थोड़ा जगह हो जाएगी। और ये सामान पड़ा ही है वहाँ अंदर, तो ये घर में वहीं पड़ा रहेगा। वहाँ तो फिर भी बच्चों को टाइम मिल ही जाता है, क्योंकि वहाँ छुट्टियों में ही जाते हैं, तो वहाँ टाइम मिल जाता है। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिलहाल तो देहरादून जाएंगे ही न्यू ईयर के लिए अपने घर पे। और तो फिर ये सामान इसलिए मैंने निकाल रखा है। हाँ, अभी सेट करके रखूंगी थोड़ा, जैसे एक एक दो पेटी में ही जो आ जाए ना, तो वैसे करके रखूंगी। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा दी है मैंने। और वैसे चेंज करनी थी, बट वही ये मौसम खराब है, तो फिर अब सोच रही हूँ कल करूँगी, परसों करूँगी, चेंज करके जाऊँगी। मतलब जब जाऊँगी तो चेंज करके जाऊँगी, या जैसे भी होगा। तो बस यहाँ पे रख दिया है, ये बेडशीट बिछा दी है, और रजाई तो यहीं पे रख देगी, क्योंकि ये खुली जाएगी थोड़ी देर में। जब ठंडा लगता है ना तो खोलनी पड़ती है, काम वगैरह निपट जाता है, तो रजाई को खोल देते हैं। हाँ, ये है कि कवर लगाने से ना रजाई सेफ हो गई है, तो नहीं तो फिर गंदी हो ही जाती है इतने दिनों में। तो बस यहाँ पे ये सेट हो गया। बाहर का तो बेड सेट ही था, ये खराब ही नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई बैठता ही नहीं इतना, बस कपड़े वगैरह निकालते तो थोड़ा बेडशीट इधर से उधर हो जाती है। तो बस इनको ये गद्दियां लगा देते हैं, और ये बेड भी सेट हो गया, और अब सोफा सेट करना रह गया। इसके बाद अपना करूंगी झाड़ू पोछा, किचन मेरा साफ है, झाड़ू पोछा करूंगी। और इसके बाद नहा के फिर मैं चली गई थी, नहा के मैंने पूजा करी, और फिर मैं चली गई थी मंदिर, क्योंकि मंडे का दिन है मेरा, फास्ट रहता है। तो फिर उसके बाद मैं मंदिर भी गई थी। बट वही था कि यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, तो बाल तो मैंने कहा जब मेरे पास ड्रायर है तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती हूँ, आज तो सुखाई देती हूँ बाल। बोलते हैं कि भोलेनाथ को गीले बालों से वो नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, पर वैसे हमने कभी किया तो नहीं है, बट फिर भी ये है कि, और वैसे भी ठंडा भी था ना, तो इसलिए मैंने फिर सुखाई दिए बाल। मैंने कहा सुखा देती हूँ, इसके बाद मैं पूजा करूंगी। और सोचा तो नहीं था मंदिर जाऊंगी, लेकिन फिर ना मैं मंदिर चले ही गई थी। और मैंने कहा चलो चले ही जाते। होता है ना, पहले तो आलस आ रहा था मुझे बहुत ज्यादा। मैंने कहा मैं ना जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ, फिर सो बिस्तर में सो जाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो नहा जाती हूँ और फिर सो जाऊंगी बिस्तर में। ऐसे ऐसे करके मेरे, मैंने कहा और जल्दी जल्दी सब काम भी हो गया। वो ये ना, एक बार अगर आलस हो जाए, फिर जब काम निपट गया उसके बाद मैंने कहा छोड़। मैंने कहा अब कपड़े ना शाम को धुलूंगी और बिस्तर भी लेट जाती हूँ, लेकिन फिर कपड़े भी धुले गए, सारे काम ही हुए। क्योंकि फिर जब एक बार आलस भाग गया तो भाग गया, फिर नहीं होता, बस उठने में जो आलस होता है वो ही होता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली है, मंदिर वगैरह से आ गई हूँ। और फिर मैंने बाल थोड़ा खोल देते हैं, मैंने कहा थोड़ा बहुत हल्के हल्के नीचे नीचे से गीले जैसे रहते हैं, तो मैंने कहा खुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यही करी थी कि ये मतलब कम पेटी में आ जाए सामान ना। तो एक पेटी मैंने पेटी के अंदर रख दी थी, और एक पेटी खाली हो गई थी छोटी छोटी वाली। तो ऐसे करके मैंने फिर ये सामान सेट कर दिया था। तो चलो ये है कि चले जाएगा यहाँ से। तो फिर पहले मैं ये वाली रख रही थी इसके अंदर, लेकिन ये आई नहीं, फिर मैंने दूसरी वाली रखी, और ये ऐसी रख दी। तो बस ऐसे ही, वो ये है कि मतलब ये है कि ले जाने के लिए कम हो, वहां तो काफी जगह है, ये है कि ले जाने के लिए कम हो जाए सामान, तो इस वजह से।
और क्योंकि अब जाएंगे तो ठंड के कपड़े तो आपको पता है एक एक बैग एक का ही होता है, और वहां तो मशीन भी नहीं है तो सूखने की भी दिक्कत है, कपड़ों की 2 दिन में सूखते हैं। तो ये कि जैसे आज धुले तो आज और कल, फिर परसों वो सूखेंगे, तो बच्चों को फिर एक दिन छोड़ के नहलाना पड़ता है, 1-2 दिन छोड़ के नहलाना पड़ता है। अब वैसे भी ठंड में इतना जरूरी भी नहीं है। हाँ ये है कि हम तो रोज ही नहाते हैं, लेकिन बच्चों को फिर 1-2 दिन छोड़ के नहलाते हैं। तो बस यही है, ये सामान सेट कर देती हूँ और इसके बाद फिर लंच बनाऊंगी। बस अब यही है कि सोच रही थी सोऊंगी सोऊंगी, लेकिन फिर नहीं होता है। जब एक बार उठ जाओ ना फिर आलस वो फिर होता है, ये काम भी कर लो वो काम भी कर लो, और जब सुबह आलस आ रहा है तो फिर आलस ही आता है। तो यहाँ पे बस कपड़े भी मेरे धुल गए थे, मौसम तो खराब ही था, बट फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा डाल देती हूँ, क्या पता आ जाए थोड़ा सा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में ना कपड़े नीचे ही ले जाने पड़े, और नीचे ले जाके फिर बल्कि बाहर से ना फिर अंदर ही सूख जाते कपड़े ना। ये कि अंदर गर्माहट रहती है तो गर्म हो जाते हैं, बाहर रखो तो ठंडे ही रहते हैं। तो बस यही चल रहा है। अब सर्दियों में तो यही है। फिर भी सर्दियों में तो थोड़ा ठीक है, लेकिन बरसात के टाइम में कपड़ों का पर ये है, तो बरसात में फिर ये होता है कि पंखे चलते हैं तो फिर कपड़े सूख ही जाते हैं। तो बस यही है। और कैसा है ना टाइम, सर्दियों में ही ज्यादा कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में ही मतलब कपड़े सूखते नहीं है मतलब सुखाने में दिक्कत होती है। तो ये गर्मियों में कम कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में तो खैर आधे घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं। तो बस यही है, परेशान होना है मतलब इंसान को ना, एक तो ठंड से भी परेशान हो रहा है, फिर कपड़ों से भी परेशान होना है। तो यही सब है। तो चलो कपड़े डालते हैं और फिर चलते हैं नीचे। सो फ्रेंड टाइम 1:30 बज गए हैं, खाना मेरा बन गया है। बस ये दाल बनी है, आज मैंने बनाई है मसूर की दाल, और चावल भी मेरे बन गए हैं, बर्तन भी मेरे धुल गए हैं, मतलब वही कुकर वगैरह रहता है दाल का, और चाय के बर्तन थे। तो धूप तो आ नहीं रही, कपड़े डाल रखे हैं, मौसम ऐसे ही है। तो धूप तो आ नहीं रही है, मौसम ऐसे ही है, कपड़े तो डाल रखे हैं, लेकिन मौसम को कोई फ़र्क नहीं है, भगवान जी के कपड़े हैं, पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, क्या सूखेंगे, ठंडे ही रहेंगे। तो चलो अब रेडी हो जाती हूँ, बच्चों को लेने जाना है। सो फ्रेंड रेडी हो गई हूँ, बस चलती हूँ। बच्चों के कपड़े भी मैंने निकाल के रख दिए हैं। अच्छा इस टाइम पे ना बच्चों के कपड़े देने भी ठंडे ठंडे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि वो गर्म कपड़े रहते हैं, फिर उन्हें निकालो और ठंडे ठंडे हो जाते हैं। तो मौसम तो ऐसा ही है, कोई धूप नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही है। तो मैंने कहा चलो अब चलती हूँ, टाइम हो ही गया है। और अब कल का दिन है शायद, अभी कुछ फिक्स नहीं है, कल का दिन है, फिर परसों से बच्चों की हो जाएंगी छुट्टियाँ। और पहले ऐसे लग रहा था यार अभी से क्यों छुट्टी कर रहे हैं बच्चों की, अभी तो मौसम है ही, लेकिन 4-5 दिन से मतलब ऐसे मौसम बदला ना, तो वही है कि जो टाइम होता है ना जिस चीज़ का, वो होता ही होता है। सर्दी का टाइम है तो ठंड होगी होगी, कोहरा आया नहीं 4 दिन और मतलब बुरे हाल हो गए, इतना ठंडा हो रहा है ना, हाथ पाँव बिल्कुल चिल्ड वाला ठंडा जो है ना वो शुरू हो गया, जबकि जनवरी में होता था, लेकिन दिसंबर से ही शुरू हो गया। तो चलो बहुत हो गई बकवास, चलती हूँ बच्चों को लेने। बच्चों को लेके आ गई हूँ, बच्चों को खाना दे दिया है और रजाई रजाई निकाल दी है, बहुत ठंडा हो रहा। कपड़े सोच रही हूँ नीचे ले आऊँ, देखती हूँ क्या करती हूँ।
तो बच्चों कैसी हो रही है दाल? अच्छी। बिना टमाटर के है। बेकार होती बिना टमाटर के। बेकार हो रही आप ही तो बोलते हो टमाटर क्यों डालते हो दाल में। पता चला बेकार होती है ना। क्योंकि टमाटर घी को अच्छा टमाटर घी को नहीं, वो घी जमा हुआ है ना ज्यादा, इसलिए लग रहा है आपको। तो घी अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ होगा ना, इसलिए बोल रहा कहीं पे घी लग रहा है। टमाटर नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये कौन बताए टमाटर से कोई मतलब दाल का टेस्ट तो फर्क पड़ता है, बट घी से क्या फर्क है। तो बोला अब मैं, ये बच्चे बोलते हैं ना कि टमाटर क्यों डालते हो आप, प्याज क्यों डालते हो। तो मैंने कहा पता चला टेस्ट से क्या फर्क, प्याज टमाटर डालना जरूरी। आज टमाटर था ही नहीं, वो लाइट आ गई तो टमाटर आज था ही नहीं। मुझे ध्यान भी नहीं रहा ना, इनको ध्यान रहा, मतलब कि मतलब मैंने भी कल दिन से बोला नहीं है क्योंकि हरी सब्जी थी कट करके, और कल वहाँ चले गए थे, फिर आए तो फिर अंधेरा ही हो गया था। और अभी सुबह देखा, नहीं तो सुबह ही बोल देती मैं तो ये ले आते। देखा सुबह टमाटर ही नहीं है। तो पर मैंने अच्छे से लहसुन अदरक सब चीज़ वो करके डाली। अच्छी नहीं हो रही दाल? हो रही है ना, हाँ। तो ये होता है। तो अब ले आएंगे टमाटर। तो अब सो जाते हैं। बच्चों को चाहिए और इन्हें भी सुलाती हूँ और खुद भी आराम करती हूँ। आराम क्या करना, ठंड से मतलब बैठे रहते हैं बिस्तर में।